हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और आइए चलिए देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि। तो देखिए कि पर्यावरण में संतुलन कब बिगड़ जाता है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि प्रजातियों की संख्या यानी प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, तब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। या फिर मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहे, तब जो है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, तब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। या फिर निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो देखिए कि पर्यावरण का संतुलन तब बिगड़ता है कि जब निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। बाकी सारे ऑप्शन जो है ये तीनों तो पॉजिटिव हैं, यानी प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। तो जब प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा तो पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ेगा नहीं। उसके बाद अगला है कि मानवीय गतिविधियाँ प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहे, तब भी जो है पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, यानी निषेध हो, बंद हो, तब भी जो है पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ता है, यानी पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ जाता है। तो जब निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक खेती में, तो ऑर्गेनिक खेती में क्या किया जाता है। तो ऑर्गेनिक खेती में पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि ऑर्गेनिक खेती में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। या सी है कि ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी है कि भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो देखिए कि ऑर्गेनिक खेती पूछा गया है कि ऑर्गेनिक खेती में, तो ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। अब आइए देखिए कि मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आकार, यानी मानचित्रों का ये घटक नहीं है। या फिर प्रतीक, या फिर दूरी, या दिशा। अब इसमें कहा गया है कि मानचित्रों का जो है तो कौन सा एक घटक नहीं है। तो नहीं के लिए देखिएगा आकार, आकार जो है तो ये मानचित्रों का एक घटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, यानी पृथ्वी की सबसे अंदर की परत जो है तो ये मुख्यतः किन किन चीज़ों की बनी हुई है। तो देखिएगा पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि सिलिका और लोहे से, यानी पृथ्वी की आंतरिक परत जो है तो ये मुख्यतः सिलिका एवं लोहे से बनी है। या फिर निकिल एवं एल्यूमिना से बनी है। या ऑप्शन नंबर सी है कि सिलिका एवं एल्यूमिना से। या ऑप्शन नंबर डी है कि निकल एवं लोहे से। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत जो है तो ये मुख्य रूप से निकिल एवं लोहे से बनी हुई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा जो है तो सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो देखिए हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन का जो है मैच किया गया ह्वेनसांग के साथ। उसके बाद अगला है अकबर, तो अकबर टोडरमल। नेक्स्ट देखिए कि विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य चैतन्य। उसके बाद चाणक्य, तो चाणक्य चंद्रगुप्त। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा एक युग्म जो है तो ये सुमेलित नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्रमादित्य जो है तो ये चैतन्य के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ होना चाहिए। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विक्रमादित्य चैतन्य, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अब देखिए मोहनजोदड़ो कहते किसे हैं, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अब इसमें पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो जो है तो ये कहाँ स्थित है, तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी मोहनजोदड़ो जो है तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, या फिर भारत के गुजरात में, यानी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, या अगला वाला ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि भारत के पंजाब राज्य में, यानी मोहनजोदड़ो जो स्थित है तो ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, या फिर अफगानिस्तान में। तो देखिएगा कि मोहनजोदड़ो तो ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, वर्तमान समय में जो है तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट डाट के दरबार के सदस्य थे। तो देखिए कि आर्यभट्ट जो हैं तो वो किसके दरबार के सदस्य थे, तो ऑप्शन नंबर ए है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के, उसके बाद बी है समुद्रगुप्त के, सी वाला ऑप्शन देखिएगा कनिष्क के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन के। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट जो थे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के सदस्य थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है तो कई बार पूछा जा चुका है। आइए देखिए, तो इसका देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। देखिए आपको जो है तो सारे देवता इसी तरह दिखाएंगे, देखिए कि रुद्र विष्णु तथा इंद्र, उसके बाद अग्नि इंद्र तथा सोम, उसके बाद देखिएगा इंद्र वरुण तथा रुद्र, अगला ऑप्शन वाला ऑप्शन है कि अग्नि इंद्र तथा विष्णु। देखिए अग्नि इंद्र जरूर रहेंगे अक्सर हर एक ऑप्शन में, इसी में आपको कंफ्यूज करेंगे कि अग्नि इंद्र जो है तो हर ऑप्शन में दिए रहेंगे। अब आइए देखिए कि इसमें जो है ऋग्वेद काल में तो कौन से 3 देवता जो थे तो वो खासकर थे, तो खासकर जो 3 देवता थे तो अग्नि इंद्र तथा सोम, ये 3 देवता खासकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया है। तो आइए देखिए कि ऐसे कौन से सुल्तान हैं कि जिनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया है, ऐसे दिल्ली के कौन से सुल्तान थे। तो पहला वाला ऑप्शन है कि इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश की प्रशंसा में तो एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया है, या अगला है बलबन, या नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, या देखिए ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। तो देखिएगा इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है, यानी एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया है। तो देखिए इनका नाम था बलबन, यानी दिल्ली के सुल्तान जो थे तो ये बलबन थे कि जिनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, देखिए कि चाणक्य के उनके विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है, यानी चाणक्य की पुस्तक जो है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। कौटिल्य, चाणक्य, इनकी पुस्तक का नाम पूछा गया है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था। तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए कि अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि धर्मशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो देखिए कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम था तो उसका नाम था अर्थशास्त्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।